हाय स्टूडेंट्स, मैं कार्तिकेय सिंह केडी कॉन्वेंट स्कूल से आज आपको क्लास 9 के मैथ का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेखाएं एंड रेखा और कोण, जिसको लाइन एंड एंगल्स बोलते हैं। तो आज हम आपको बिंदु से स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, तो पहले ही आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि क्लास 6, 7, 8 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। आज आपको हम फिर से बता रहे हैं क्योंकि आप क्लास 9 में पहुंच गए हैं, थोड़ा सा बेसिक बताना ज़रूरी है। चलिए आपको बिंदु के बारे में बताते हैं। बिंदु होता क्या है, जैसा कि मैंने डिफिनीशन पहले ऑलरेडी लिख चुका है, बस आपको समझाना है कि होता क्या है। बिंदु एक स्थान होता है। बिंदु एक स्थान होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आदि का विस्तार नहीं होता है। ठीक है, बिंदु एक स्थान होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि का विस्तार नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे पॉइंट हमने दिया है, सपोज दैट आप कोई भी एक पेन लेते हैं, पेन से लिखते हैं, पेन को अपने बुक पे या नोटबुक पे किसी पे पॉइंट करके आप चेक कर सकते हैं। तो आप खुद से एग्जामिन कर सकते हैं इसको कि पॉइंट में ना तो ऊंचाई, ना तो चौड़ाई, ना तो लंबाई होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बिंदु। आगे आता है रेखा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइन। बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। इसे दोनों दिशाओं में अनंत तक फैला हुआ मानते हैं। इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। तो यहाँ पे हम सपोज दैट यहाँ पे कह रहा है बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। गमन पथ या तो डायरेक्टली मैंने ऐसे इसको खींच दिया है, लेकिन गमन पथ आइए आपको समझाते हैं। बिंदुओं के गमन पथ ये होता क्या है। बिंदुओं का गमन पथ, जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से ऐसे डॉटेड करके पॉइंट ऐसे करके हम आगे बढ़ाते हैं इसको। तो जब हम इसको कंटिन्यूसली हम बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम आएगा ये एक लाइन बन जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेखा। तो ये थोड़ा सा पास में दिख रहा है, थोड़ा सा दूर है, इसलिए यहाँ पे आपको बीच में डॉटेड दिख रहा होगा। बट यहाँ पे जब हम रेगुलर कंटिन्यूअस लगातार खींचेंगे, यहाँ पे ऐसे, ये क्या हुआ, इसको रेखा बोलते हैं। ये इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है क्योंकि, और आगे सामान्यतः इस रेखा को, कोई भी रेखा हो, अब यहाँ पे हमने ए बी लिया है इसलिए यहाँ पे ए बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी या बी ए, क्योंकि दोनों साइड में ये फैला हुआ है इसलिए ए बी या बी ए लिख सकते हैं। तो इस रेखा को ए बी या बी ए के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, फिर आगे रेखाखंड, इसको भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में। आइए आपको बताते हैं रेखाखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। कोई भी दो बिंदु ले लीजिए और उनको मिला दीजिए। मिलाने के लिए तो आप कई तरह से मिला सकते हैं, लेकिन इसमें लिखे हैं हम कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। इसमें दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको दिखाया है ए बी, यहाँ पे एक अंत बिंदु यहाँ है, एक अंत बिंदु यहाँ। ठीक है, तो इसकी दूसरी भी डिफिनीशन होती है, तो उसको हम आपको वो अगर आपको जानना है तो हम बता सकते हैं। तो थोड़ा आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको बता। तो बच्चों, रेखाखंड की दूसरी डिफिनीशन यहाँ पे, पहले तो हम एक दूसरी बता चुके, अब दूसरा अथवा में देखिए, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों,
रेखा खंड कहलाता है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे रेखा ए बी खींचा है, उसके बाद यहाँ पे ये ए और यहाँ पे बी, इसके दो अंत बिंदु ले लिए। अब इस ए बी को हम रेखा खंड बोलेंगे। सामान्यतः इसे ए बी, यहाँ पे इसके ऊपर जैसे रेखा में दोनों साइड में एरो लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे दो साइड में ये एंड पॉइंट रहेगा, तो ठीक है, सामान्यतः इसे ए बी के द्वारा निरूपित करते हैं। तो बच्चों फिर आपको रेखाखंड के बाद किरण पढ़ना है, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं रे। किरण होता क्या है? किरण को भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ देखिए, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये अंत बिंदु है और ये ऐसे ये आगे एक साइड में अनंत तक फैला हुआ। सपोज दैट किरण का एग्जांपल आप देखिए, आप टार्च उठा लीजिए, घर पे सभी घरों में टार्च होगा, टार्च को ले लीजिए। जब आप टार्च को सपोज दैट जब ऐसे टार्च आप जलाते, जब आप यहाँ से टार्च बटन यहाँ से ऑन करते हैं, तो ऐसे ये लाइट जो है वो कहाँ तक जाती है, ये आप बता सकते हैं? ये जो हो गया आपका, यहाँ से जहाँ से ये निकल रही है, किरण जहाँ से निकल रही है, वो आपका हुआ इसका अंत बिंदु, एंड पॉइंट जिसको बोलते हैं। और ये इसकी जो किरण है, ये जो किरण है वो अनंत तक, अब आप टार्च जलाते हैं, कहाँ तक जा रही है अब आप बता नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि ये अनंत तक जा रही है। तो इसीलिए इस तरह हम नॉर्मल सा एग्जांपल है, हम टार्च जलाएंगे, अब टार्च की किरण को देखेंगे, तो वो हो गया, समझ लीजिए वो किरण हो गई। तो किरण की डिफिनेशन ये हुई। सामान्यतः इसे ए बी लिखेंगे, उसके ऊपर किरण दर्शा देंगे, ए द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, फिर हम उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से बता दें। आगे देखिए, आगे है संरेख और असंरेख बिंदु। संरेख और असंरेख, इसको कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं इंग्लिश में। अब इसकी डिफिनेशन देखिए, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, तो उन्हें हम कह सकते हैं कि ये बिंदु, ये तीनों बिंदु या फिर जो भी बिंदु वो संरेख है। तो डिफिनेशन में हमने लिखा है कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा वे बिंदु असंरेख बिंदु कहलाते हैं। तो फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड दो हम दिए हैं। तो पहले फिगर में एक रेखा पर बिंदु ए, बी और सी है। तो ए यहाँ पे चित्र 1 में बिंदु ए, बी व सी संरेख हैं, और वहीं फिगर सेकंड में जैसे कि पॉइंट पी है, क्यू है और ये आर है। फिगर सेकंड में बिंदु पी, क्यू, आर असंरेख है। तो यहाँ पे समझ में आएगा, अगर एक लाइन पर कोई भी कई बिंदु एक लाइन पर हो तो वहाँ पे संरेख होगा, जिसको बोलेंगे कोलिनियर। और अगर अन्यथा जो एक मतलब कि एक रेखा पर बिंदु ना हो, तो कितने बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक रेखा पर नहीं है, वो असंरेख, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, बच्चों उसके बाद हम आपको बताते हैं प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, ऐसी दो रेखाएं
जो परस्पर एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है वो एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट कर दे। तो चित्र में यहाँ पे फर्स्ट फिगर में हमने दिखाया है लाइन पी क्यू और आर एस है जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर कट कर रही है। तो यही रेखा पी क्यू और आर एस क्या हुई, प्रतिच्छेदी रेखाएं हुई। तो चित्र 1 में पी क्यू और आर एस प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रही हैं और इस बिंदु ओ को प्रतिच्छेदन बिंदु कहेंगे। ठीक है, फिर आगे ये तो प्रतिच्छेदी रेखाओं में हो गया और आगे आता है ये वाला अप्रतिच्छेदी रेखाएं जिसको हम पैरेलल लाइन मतलब कि समांतर रेखा भी कह सकते हैं कि वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी न काटती हो, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी न काटती हो वे रेखाएं अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो वैसे ये यल लाइन एल और एम ये अप्रतिच्छेदी आप देख रहे हैं कि एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही हैं, इसलिए ये अप्रतिच्छेदी हुई। और उसके बाद इसको अप्रतिच्छेदी के अलावा हम समांतर भी कह सकते हैं, समांतर रेखा भी कह सकते हैं। जैसे समांतर रेखा के डिवीजन तो आगे हैं, अभी आपको बताया जाएगा कि वो भी ऐसे ही है कि वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी न काटती हों समांतर रेखाएं होती हैं। या फिर दूसरी डिफिनेशन भी है, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे चित्र सेकेंड में हम आपको बताते हैं रेखाएं यल और एम रेखाएं यल और एम अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और यल पैरेलल एम भी है, मतलब कि यल समांतर एम भी है। आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में आपको कोण एंगल के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल और बाकी उसके पार्ट्स बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।